दीजिएगा आप लोग ऐसा बोल बोल के। अरे भाई, हिंदू का तो भगवान सब न है। तो मैंने कहा कि जिस दिन मेरा नेता का सपना साकार होगा, बिहार के तमाम पिछड़े दलितों को शिक्षित कर देना, विद्या की मंदिर बना देना, नौजवानों को नौकरी दे देना, उसके बाद देश का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण हमारी पार्टी जो है बिहार में कराएगी। जिस तरीके से भाजपा द्वारा अक्षत बांट के निमंत्रण दिया जा रहा है प्राण शिक्षा में आने का, और बताया जा रहा है कि राजद के लोग विरोध। आपको मिला कि नहीं? हम तो दलित हैं, हमको तो अभी तक मिला नहीं है। मैं दलित हूँ, अभी तक हमको कोई अच्छा तो न्योता तो नहीं दिया गया है। हम भी हिंदू हैं, और जब न्योता नहीं मिला तो हम लोगों ने, बिहार के तमाम दलितों ने यह तय कर लिया कि अब तेजस्वी यादव को, तमाम दलितों को शिक्षित करके, पिछड़ों को शिक्षित करके, विद्या की मंदिर बना के और देश का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बना दीजिए। इसलिए हम लोग देश का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बनाएंगे। जी, माने उसमें भी बंटवारा करा रहे हैं आप? माने इसमें, अच्छा सुनिए, आप पत्रकार हैं, ठीक है, आप अपनी माँ को मानते हैं कि चाची को? दोनों को। तो मैं दोनों को, दोनों में से किसी एक को बेटर बताने के लिए नहीं, हमारे लिए दोनों माँ है, हमारे लिए दोनों माँ है, मैं दोनों को मानता हूँ। तो चंद्रशेखर चाची भी मेरी माँ है। आप पढ़े नहीं आप लोग? चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, इसका सर्टिफिकेट पत्रकारों को नहीं देना है, ठीक है। अब तो चंद्रशेखर जी, मैं सब लोगों ने कहा कि बिहार में गरीबों को शिक्षित करने के बाद, नौजवानों को नौकरी देने के बाद, देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है बिहार में हम लोग बनाएंगे। अब और को क्या चाहिए? अब उसमें भी आप कह रहे हैं कि कौन भगवान का बनाइएगा? धरती पे बांटिए, या भगवानों में बंटवा दीजिएगा? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान चाहे माँ सरस्वती हो, दुर्गा हो, सब के लिए बराबर है। नहीं समझे? जब अपमान किया जाता है उस समय विरोध। किसने अपमान किया? आप जरा हमको कोई क्लिप दिखाइए, किसने अपमान किया? चंद्रशेखर जी ने कुछ बोला तो आपने कहा कि हिंदू विरोधी है, और जब भगवान की बात किया तो आपने कहा नीतीश जी ने डांटा है। सबका माफी करिएगा। तो एक विवादित टिप्पणी भी किया था। क्या कहा आपको? अच्छा, ये चीज बताइए, इस देश में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं कि नहीं? भगा दें। इस देश में ईसाई रहते हैं कि नहीं? भगा दें। इस देश में पंजाबी रहते हैं कि नहीं? भगा दें। नहीं, जो मेरा सवाल है पहले जवाब दीजिए। इस देश में अगर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं तो क्या भगा दें? ईसाई रहते हैं, भगा दें। पंजाबी रहते हैं, भगा दें। अब हम जो हैं पासवान, हम चौहड़मल बाबा के मानते हैं, तो भगा दीजिएगा हमको? भगवान का अपमान करके तो दूसरे को। अरे भाई, कोई भगवान का अपमान नहीं होता है। कोई भगवान का अपमान होता है? किसने कह दिया आपको? खाली झगड़ा लगवाना, ब्रेकिंग न्यूज। हम लोग तो नेता लोग आजकल ब्रेकिंग न्यूज हैं। कुछ मिल नहीं रहा है तो बस नेता को धर लो, कुछ बकवा दो, ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे देश नहीं चलता साथियों। कहाँ? जरा हमको एकाध गो ऐसा करिए कि सभी चैनल मुजफ्फरपुर वाले को हमको बैठाइए। अब हटा लीजिएगा मैकवा, और डिबेट कराइए और उनके क्लिप को दिखाइए, तब ना हम जाने कि वो क्या बोलते हैं। और जब सच्चाई पूछने लगे तो मैकवा लेके भाग गए। देखे ना आप लोग, ऐसे चलेगा देश? ऐसे कैसे चलेगा? धर्म की राजनीति चलेगी या मुद्दे की राजनीति चलेगी? यह देश सबका है और सब मुद्दे चलेगी। यह देश नहीं है। करोड़ों लाखों युवा बेरोजगार हैं, और बेरोजगार लड़के क्या हिंदू नहीं हैं? तो मंदिर हमारे लिए स्वर्ग, लेकिन देश का करोड़ों युवा, वह भी हमारा भाई भतीजा। हमको नौकरी भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जिस दिन माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बिहार के सभी नौजवानों को नौकरियां देने में सफल हो जाएंगे, उसके बाद बिहार में हम देश का सबसे बढ़िया मंदिर बनाएंगे। अभी आप ही को बता दें, माने हम हिंदू हैं तो हमसे देश का पत्रकार पूछेगा कि कौन भगवान को मानते हैं आप? ये तो हमारा ना है इच्छा, ये मेरी इच्छा है कि हम किस भगवान को मानते हैं।
लेकिन मेरा एक सपना है नेता का कि हम भी बिहार के तमाम दलित का बेटा, पिछड़ों का बेटा, गरीब का बेटा को शिक्षित कर देंगे, नौजवानों को नौकरी दे देंगे, विद्या का मंदिर पहले पूरा कर लेंगे, उसके बाद देश का सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे। यह हमारा सपना है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।